30 अगस्त 2024 और आज के मुरली रिवीजन और मंथन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन लेते हैं आज के मुरली के महावाक्य से। आज के मुरली से बाबा ने हम बच्चों को किस बात में यही तुम्हारी बहादुरी कहा है। तो चूंकि आज के मुरली का महावाक्य है, प्रारंभ का महावाक्य है, इसमें बाबा दो चीज संबोधन किए हैं। एक तो काम काज करते हुए बाप को याद करना है और दूसरा चलते फिरते बाबा को और घर को, अपने स्वीट होम को याद करना है। तो यही दो चीज करने पर बाबा कहते हैं कि यही तुम्हारी बहादुरी है। आज के मुरली से नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। बाप का रिगार्ड और डिसरिगार्ड कब और कैसे होता है। यहाँ भी बाबा जो है याद की यात्रा पर ही बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कि बाप को याद करने से रिगार्ड, और अगर याद करने में बहाना करना या कहना कि हमें फुर्सत नहीं है याद करने का, तो ये डिसरिगार्ड है। फिर बाबा कहते हैं वास्तव में ये डिसरिगार्ड हमारा नहीं बल्कि स्वयं बच्चे का है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि अगर कोई बच्चे भाषण करने में, मुरली चलाने में नामी ग्रामी है, लेकिन इसके साथ साथ याद के यात्रा में भी नामी ग्रामी बनो और याद का चार्ट रखो। नेक्स्ट प्रश्न, बाबा याद के यात्रा के युक्तियां आज के मुरली में क्या क्या बताएं। बाबा याद की युक्तियां बहुत ही सहज बताए हैं कि सर्विस करते हुए भी याद कर सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दें कि पहरे का भी अगर आप ड्यूटी लगा है तो पहरे में चक्कर लगाते हुए बाप को याद करो, अपना काम काज करते हुए बाप को याद करो, चलते फिरते टहलते बाप को याद करो। फिर एक और बता रहे हैं कि अगर समय है तो किसी पहाड़ी पर जाकर एकांत में बाबा को याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, काम करते हुए बाबा को याद करो। और फिर एक और सहज युक्ति बताए हैं कि जो बच्चे बुजुर्ग हैं, नहीं बैठ सकते हैं, वो लेटे लेटे बाबा को याद करो। तो बहुत ही सहज युक्ति याद करने का बाबा बताए हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। भारत का बेड़ा डूबा हुआ है, क्यों और कैसे। तो इसमें भी बाबा दो चीज बताए हैं। पहला तो ये बताए हैं कि आम लोग को ईश्वर यानी शिव बाबा के बारे में सही जानकारी, सही पहचान नहीं है। और दूसरी बात जो भक्ति मार्ग में लोग कहते हैं कि ईश्वर भगवान सर्वव्यापी है। तो इन दो कारण से भारत का बेड़ा डूबा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने के उपाय क्या है। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि बाबा सर्वशक्तिमान है और हम सब बाबा के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो उस सर्वशक्तिमान बाप से हम कैसे शक्ति ले सकते हैं। इसमें भी बाबा याद की ही अंडरलाइन किए हैं कि याद के जो विभिन्न युक्तियां हैं उसके द्वारा, और दूसरा याद का चार्ट रखो और याद के चार्ट को बढ़ाते जाओ। बस ये दो विधि से आप मास्टर सर्वशक्तिमान बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वरदान से, आज के मुरली के वरदान से। तो सबसे पहले वरदान सुनते हैं। सब कुछ बाप हवाले कर, कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे रहने वाले डबल लाइट भव। तो इस वरदान से प्रश्न है, बाप का बनना और डबल लाइट का अर्थ क्या है। तो बाबा बता रहे हैं कि बाप के बनने का मतलब है सब जो भी बोझ, परेशानी, मुश्किल है वो सब बाप को दे दो और अपने निश्चिंत हो जाओ।
और दूसरा है डबल लाइट का अर्थ बाबा बताए कि सब कुछ बाप के हवाले कर दो। भक्ति मार्ग में कहते आए ना, सब कुछ है तेरा, तन मन धन सब कुछ है तेरा। तो बाबा कहते हैं कि सब कुछ मेरे को अर्पित कर दो और तुम निश्चिंत रहो, तनाव मुक्त रहो। नेक्स्ट प्रश्न आज के मुरली के स्लोगन से है। तो सबसे पहले स्लोगन सुनते हैं। रूहानियत से रोब को समाप्त कर स्वयं को शरीर के स्मृति से गलाने वाले ही सच्चे पांडव। तो प्रश्न है इस स्लोगन से कि सच्चे पांडव कौन है। तो इसमें दो चीज बताया गया कि सच्चे पांडव बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो शरीर के स्मृति जो आती है, तो शरीर के स्मृति को गलाना है। वो भक्ति मार्ग में बताया ना कि अंत में पांचों पांडव हिमालय की यात्रा के समय अपनी जीवन लीला हिमालय में गल के समाप्त किए। तो यहाँ गलाना शरीर की स्मृति है। और दूसरा रोब भी जो है वो क्रोध का ही अंश है। तो उस क्रोध के अंश यानी रोब को रूहानियत से समाप्त करना है। तो इस तरह से सच्चे पांडव का बाबा ने स्लोगन में स्पष्ट किया है। चूंकि आज के मुरली में विशेष रूप से याद के बारे में बताया है, तो इसलिए याद की चार्ट जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में याद की चार्ट और सेवा के चार्ट दिया जा रहा है, जिसे केवल यस या नो प्रेस कर हम इसे पूर्ण कर सकते हैं। और अगर हम इसे नियमित करते हैं तो हमें ये पता रहेगा कि हम आज कितना बाबा को याद किए हैं। अगर किसी दिन कम याद रहा तो हम इस पर ध्यान विशेष अटेंशन दे सकते हैं। ओम शांति।